16 जुलाई से बिहार पुलिस की परीक्षा है और फिजिक्स से हर बार कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। आज हम लाए हैं मात्रक एवं मापन से जुड़े 40 सबसे संभावित प्रश्न जो पहले भी पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि एक भी सवाल छूटा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सारे सवाल आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी, उसमें हम लोग पूरा मात्रक खत्म कर लेंगे। ओके ना। तो चलिए, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलेगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आपका 40 में से कितना सही होता है आप लोग लास्ट में आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा, एकदम ईमानदारी से। चलिए, तो 1 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो तापमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो 1 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। केल्विन है जो कि आपका तापमान का एसआई मात्रक है। ओके ना। 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भार का एसआई मात्रक क्या है, तो भार का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, तो 2 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। न्यूटन है जो कि आपका भार का एसआई मात्रक है। ओके ना। चलिए, 3 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, तो चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, तो 3 का आंसर आपका बी हो जाएगा, सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, तो आपका सदिश राशि है। 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ कि हर्ट्ज किसकी एक इकाई है, तो हर्ट्ज किसकी एक इकाई है दोस्तों, तो 4 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, आवृत्ति की है। ओके ना। हर्ट्ज किसकी एक इकाई है, तो आवृत्ति की एक इकाई है। ओके ना। इसी प्रकार से हम लोग 5 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित राशियों में से कौन सी सदिश राशि है। निम्नलिखित राशियों में से कौन सी सदिश राशि है, तो कौन सी सदिश राशि है दोस्तों, तो 5 का आंसर आपका सी हो जाएगा। वेग है जो कि आपका एक सदिश राशि है। ओके ना। 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि बल की 1 न्यूटन इकाई किसके बराबर है, तो किसके बराबर है बल की 1 न्यूटन इकाई, तो 6 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके ना। 6 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से हम लोग 7 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि किसकी भौतिक मात्रा वाट में मापी जाती है, तो किसकी भौतिक मात्रा वाट में मापी जाती है दोस्तों, तो 7 का आंसर आपका बी हो जाएगा, शक्ति की मात्रा वाट में मापी जाती है। ओके ना। चलिए, 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि पास्कल किसकी एक इकाई है, तो पास्कल किसकी एक इकाई है, तो 8 का आंसर आपका ए हो जाएगा, लंबाई की एक इकाई है पास्कल। ओके ना। 9 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक सदिश अदिश राशि है। कौन सी राशि एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि कौन है दोस्तों, तो 9 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। धारा है जो कि आपका अदिश राशि है और वेग है जो कि आपका एक सदिश राशि है। ओके ना। सदिश राशि है वेग, ऊपर आपने क्वेश्चन में देखा था, अगर नहीं याद है तो फिर से वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। चलिए, 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि पृष्ठीय तनाव की एसआई इकाई क्या है, तो पृष्ठीय तनाव की एसआई इकाई है आपका न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठीय तनाव की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन प्रति मीटर है। ओके ना। 11 नंबर का प्रश्न है कि दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है, तो दाब मापने के लिए एसआई इकाई आपका पास्कल है। ओके ना। दाब मापने के लिए एसआई इकाई पास्कल है। चलिए, 12 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि डाइन किसकी एक इकाई है, तो डाइन किसकी एक इकाई है दोस्तों, तो 12 का आंसर आपका ए हो जाएगा, बल की एक इकाई है। डाइन बल की एक इकाई है, डाइन बल की एक इकाई है। चलिए, 13 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है, तो दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है, तो प्रकाश वर्ष की है। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है, तो प्रकाश वर्ष की है। चलिए, 14 नंबर का प्रश्न है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, तो संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, तो 14 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके ना। चलिए, 15 नंबर का प्रश्न है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या हो जाएगा, तो 15 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ओके ना। चलिए, 16 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है, तो लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है, तो 16 का आंसर आपका बी हो जाएगा, डायोप्टर है। ओके ना। डायोप्टर है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई डायोप्टर है। 17 नंबर का प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई इकाई मात्रक क्या है, तो आवृत्ति का एसआई इकाई का मात्रक क्या है, तो 17 का आंसर आपका बी हो जाएगा, हर्ट्ज है। ओके ना। आवृत्ति का ऐसा इकाई क्या है, तो हर्ट्ज है। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस की एग्जाम में आ सकते हैं, किसी भी शिफ्ट में। आपका एग्जाम 16 से
3 अगस्त के बीच है तो आपका किसी भी शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके ना। 18 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि ध्वनि के ताप की यूनिट क्या है। तो ध्वनि के माप की यूनिट क्या है जो पूछा है, तो 18 का आंसर आपका बी हो जाएगा। डेसिबल है जो कि ध्वनि के माप की यूनिट है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि प्रदूषण को किसके पदों के अनुसार मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को किसके पदों के अनुसार मापा जाता है दोस्तों, तो 19 का आंसर आपका डी हो जाएगा, डेसिबल। ओके ना। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के पदों के अनुसार मापा जाता है। 20 नंबर का प्रश्न दिया हुआ कि दबाव की ऐसा इकाई क्या है। तो दबाव की ऐसा इकाई क्या हो जाएगी, तो 20 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ओके ना। 20 का आंसर आपका सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग 21 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि क्या दिया हुआ। 21 नंबर में प्रश्न दिया हुआ कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो आपका वाट कहा जाता है। ओके ना। चलिए 22 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, तो कितनी है दोस्तों, तो 22 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ओके ना। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। ओके ना। 23 नंबर का प्रश्न दिया हुआ कि बल की इकाई है, तो बल की इकाई क्या है दोस्तों, तो 23 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, kgms स्क्वायर है। ओके ना, किलोग्राम मीटर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बल की एसआई यूनिट क्या है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बल का ही पूछा है। ओके ना। बल की एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो 24 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा बल की एसआई यूनिट। 25 नंबर का प्रश्न है कि न्यूटन मीटर इन्वर्स 2 किसकी अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। तो न्यूटन मीटर इन्वर्स 2 तो किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है दोस्तों, तो 25 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, दाब की है। ओके ना, दाब की है। चलिए 26 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई आपकी होती है एम्पियर होती है। ओके ना। चलिए 27 नंबर का प्रश्न दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई वही है जो कार्य की इकाई है। पूछा कि कौन सी भौतिक राशि इकाई वही है जो कार्य की इकाई है, तो 27 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। ये कार्य की भी इकाई है। और चलिए 27 का आंसर क्या हो, 27 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ऊर्जा। ओके ना। देखिए सवाल बोला है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई वही है जो कार्य की इकाई है, तो ऊर्जा हो जाएगा आपका। ओके ना। चलिए 28 नंबर का प्रश्न दिया कि परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है। तो परमाणु त्रिज्या आपका किस में मापी जाती है, तो 28 का आंसर डी हो जाएगा, नैनोमीटर में मापी जाती है परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। 29 नंबर का प्रश्न दिया है कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर किसके बराबर होती है, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, तो आपका 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, 746 वाट के बराबर होती है। 746 वाट के बराबर होती है 1 हॉर्स पावर। ओके ना। 30 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो आपका दूरी को मापा जाता है। ओके ना। 31 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 31 का आंसर आपका डी हो जाएगा, 1/10⁹ मीटर हो जाएगा। ओके ना। चलिए 32 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से अदिश राशि नहीं है, इन चारों में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। तो 32 का आंसर सी हो जाएगा, बल है जो कि आपका एक अदिश राशि नहीं है, बल आपका अदिश राशि नहीं है। 33 नंबर का प्रश्न पूछा है कि कार्य में होता है, तो कार्य में क्या होता है। तो 33 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होती है। चलिए 34 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है। तो कितने लीटर का बराबर होता है तेल का एक बैरल, तो आपका 34 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, 159 लीटर। ओके ना, 159 लीटर। चलिए 35 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो दिशा परिमाण दोनों किसमें होते हैं, तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, संवेग में होता है। ओके ना। चलिए 36 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो कौन सी अदिश राशि है दोस्तों, तो 36 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, द्रव्यमान है जो कि आपका एक अदिश राशि है। ओके ना। और 35 का आंसर आपका सी है, संवेग होगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे
37 नंबर का, 1 मिनट, 37 नंबर का, भाई इधर आ जा, मेरा फ़ोन भी हैंग करता है मौके पर ही। बोल रहा है कि केवल परिणाम है, दिशा नहीं। तो इन चारों में से किसका केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं? मैं ऊपर अभी जस्ट पढ़ाया हूँ। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा कार्य का। ओके ना, कार्य का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। 38 नंबर का प्रश्न है कि एस आई मतलब कार्य की एसआई इकाई क्या है? कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो 38 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, जूल हो जाएगा। कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो जूल है। ओके ना। 39 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, शक्ति। ओके ना, सदिश राशि नहीं है तो आपका शक्ति एक सदिश राशि नहीं। चलिए 40 नंबर का प्रश्न है कि कूलम प्रति सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है दोस्तों? तो 40 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, विद्युत धारा की इकाई है। ओके ना। आपके लिए लास्ट होमवर्क है दोस्तों, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसकी होती है? चाल की या त्वरण की या दूरी की या वेग की? आप लोग 41 का आंसर कमेंट करके बताइएगा। और आपका 40 में से कितना सही हुआ है? अगर आपका 40 में से 35 भी सही हुआ होगा ना, अगर 30 भी सही हुआ होगा ना, आपका फिजिक्स यानी साइंस बहुत अच्छा, बहुत मजबूत है, आपको इस बार सिलेक्शन जरूर होगा। ओके ना। इसका पीडीएफ के लिए या फिर और इसका फुल पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपका मन है तो, नहीं मन है तो कोई बात नहीं। ओके ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और वीडियो कैसी लगी आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको साइंस में किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जरूर एक बार जुड़ें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दें। और वीडियो कैसा लगा है आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके हमें फीडबैक जरूर दे दो दोस्तों। अगर कोई कमी है तो मैं उसे सुधारूंगा। ओके ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।